हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। जैसा कि आप सभी को याद होगा, लास्ट अनएक्सपेक्टेड जो मैंने इसके पहले अनएक्सपेक्टेड संडे को की थी, उसमें 2 कार्ड ऐसे आए थे जिसमें मैंने बोला था कि शिव शक्ति की एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड आया था और साथ ही साथ टावर का कार्ड आया था। तो भगवान शिव से रिलेटेड कोई न्यूज़ या कोई डिस्ट्रक्शन वाली न्यूज़ आपको सुनाई देगी, और वही हुआ। उसके ठीक 2 दिन के बाद केदारनाथ की न्यूज़ आपको सुनाई दी कि भगवान शिव के धाम में 6 लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो भी एंजल्स मुझे गाइड करने की कोशिश करते हैं आने वाले हफ्ते में, तो मैं उसे पिक करने की कोशिश करूंगी और आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग सतर्क रहें। साथ ही साथ जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं आने वाले हफ्ते में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने कुछ ड्रीम्स रखे हैं। मैं अपनी ड्रीम की चैनलिंग भी करूँगी जो मुझे आए थे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एंजल्स की तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं जो कि हम लास्ट में लेंगे। मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड्स की कलेक्टिव लेवल पे आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। और सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये रीडिंग टाइमलेस होती है गाइस। अगर आपके सामने कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड पॉपअप करे तो आप समझ लेना कि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस छुपी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो उन्होंने सोचा ना हो। प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। एक कार्ड यहाँ पलटा है, शायद देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कार्ड पलटा हुआ है। चलिए, नहीं दिख रहा मुझे, होगा तो आ जाएगा, फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। काफ़ी लोगों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड मतलब आप खुद से अपने लिए तो ले सकते हैं, बट कोई अदर पर्सन आपको गिफ्ट दे तो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट में आता है। चलिए, मैं सारे कार्ड्स पहले एक साथ रख देती हूँ, फिर एक एक करके बताऊँगी, ठीक है। सो पहला कार्ड है मेरे व्यूवर्स के लिए द स्टार। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और बहुत सारे लोगों की कोई मन में दबी हुई इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपने कभी भी भगवान से जाने अनजाने कुछ बोला था तो वो इच्छा भगवान सुन लेंगे और उसको आपको तथास्तु करेंगे। यहाँ पर हो सकता है आप में से कई लोगों ने नौकरी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, शादी नहीं हो रही है, या लव लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, जो भी विश मांगी है सडनली वो विश पूरी हो जाएगी। अगर आपने मांगा है कि मेरे पर्सन का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, तो आप होपफुल रहिए, आपकी कोई इच्छा ज़रूर अनएक्सपेक्टेडली पूरी होगी। सेकंड कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब अगर अभी आप को डिपेंडेंट हैं, आप अपने भाई पर को डिपेंडेंट हैं, बहन पर को डिपेंडेंट हैं, या आप अपने पति पर को डिपेंडेंट हैं, या अपने डैडी पे को डिपेंडेंट हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ता है, तो आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे या आ जाएंगी। आपकी नौकरी लग सकती है, आपका कोई बिज़नेस सक्सेसफुल ग्रो हो सकता है, या आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत खर्चे की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपने ड्रेस पे खर्चा करना, एनिमल्स पे खर्चा करना, घर गृहस्थी पर खर्चा करना, डेकोरेशन पे खर्चा करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या बोर हो जाएंगे किसी सिचुएशन में। ऐसा लगेगा यार छोड़, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, अब आएगा भी या आएगी भी तो मैं बात नहीं करूँगा। या आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने कोकून में रहने की कोशिश करेंगे। आपको भी नहीं समझ में आएगा कि यार, या आपके दोस्तों को भी नहीं समझ में आएगा, आपकी फैमिली को भी नहीं समझ में आएगा कि ये बंदा या ये बंदी
इतना अलग क्यों हो रहा है, इतना सेपरेट क्यों हो रहा है। जहाँ भीड़ है वहाँ से भागकर एक कोना पकड़ लेना, बिल्कुल अपने कोकून में रहना, कुछ ना कुछ देखते रहना, अपनी मर्ज़ी का करना। कोई सीरीज़ ही देख रहे हैं, कोई न्यूज़ ही देख रहे हैं, कोई अपनी मर्ज़ी का कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें देख रहे हैं। मतलब आप अपने को टाइम दोगे लेकिन दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। दूसरे आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे, दूसरे आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट फील करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। हो सकता है किसी की चीज़ की डेट निकल जाए, आपको 1 दिन 2 दिन बाद पता चले कि ओ उसका फॉर्म का लास्ट डेट बीत गया। या हो सकता है कि कोई इंटरव्यू निकल जाए और आपको बाद में पछतावा हो, यार काश मुझे पता होता मैं इंटरव्यू दे देती या दे देता। इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी सडनली आपके हाथ से निकल सकती है। 4th कार्ड है एम्परर। किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है, आपके फैमिली मेम्बर में या ओवरऑल किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। एम्परर मीन्स किंग, तो या तो जो अथॉरिटी फिगर हो आपके घर का, बड़े बुज़ुर्ग हों, दादाजी हो गए, नाना जी हो गए या फादर हो गए, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। उनकी तरफ से कोई डिसीजन भी लिया जा सकता है, कोई ऐसा डिसीजन जो आपके ऊपर थोपा जाए, अग्रेसिवली थोपा जाए, आप ना चाहते हो तो भी आपको मानना पड़े। या फिर देश के या विदेश के किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। फिर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों का कम्युनिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। विजन क्लियर होगा किसी सिचुएशन में, सक्सेस मिलेगी, अचीव करेंगे कुछ। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगी। स्पेशली अगर आप कहीं इंटरव्यू दिए हैं तो आपको वहाँ से कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो वहाँ से कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है। मैरिड लाइफ में सेपरेट है तो वहाँ पर आपको कोई सक्सेस मिल सकती है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा कि आपको पता है कि शनि महाराज डायरेक्ट हो गए हैं, तो इनकी भी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। फटाफट से ये क्लैरिटी लेकर आएंगे, क्लियर करेंगे सिचुएशंस। प्लस जैसा कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण 25 तारीख को है और न्यू मून जो है वो 24 तारीख से रात से 25 तारीख भोर में, स्पेशली भोर में न्यू मून लग रहा है। तो यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स बहुत स्ट्रांगली क्लियर होंगी। जो भी कर्मास होंगे आपके, अगर आपके लाइफ में ऐसा हो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कि आपका कोई दोस्त आपसे बिना बात के अलग हो जाए, झगड़ा करके अलग हो जाए, या हो सकता है आपको रीज़न ही ना पता चले, या आपके कोई रिलेटिव्स जो कार्मिक्स थे वो आपसे किसी बात पर नाराज़ होकर अलग हो जाएं, या अलग हुए जो रिलेटिव्स हैं वो वापस आने लगें, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगें, तो आप समझ लें कि आपके कर्मास से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। प्लस रुकी हुई चीज़ें सडनली आगे बढ़ सकती हैं, कुछ लक आपका साथ दे सकता है, क्लैरिटी मिल सकती है सिचुएशन में। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग किसी पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। हो सकता है इतना ज़्यादा विश्वास कर लें कि वही बंदा या वही बंदी आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दे दे। क्यों आया है 10 ऑफ सोर्ड्स? आई हैव टू क्लैरिफाई दिस। कौन किसको धोखा देने वाला है, कौन किसको धोखा देने वाला है गाइड, प्लीज़ गाइड करें। द सन एंड फैमिली, फैमिली से रिलेटेड कोई धोखा मिलने के चांसेस हैं, या फैमिली की वजह से आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो सकते हैं। फैमिली और रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, या तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन फैमिली बीच में आ रही है आप दोनों को अलग करने के लिए। या आप दोनों मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, हो सकता है आप मैरिड हों, लेकिन फैमिली में से ही कोई ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में घुसकर आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। तो कपल्स के लिए ये एक वार्निंग बेल है। अगर आप लोग एक दूसरे से अटैचमेंट में हैं तो आंख बंद करके किसी थर्ड पार्टी पर विश्वास ना करें, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर अपने रिलेशनशिप पर कुल्हाड़ी ना चलाएं। लास्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है।
भाई या बहन से रिलेटेड कोई सक्सेस मिल सकती है, आपका भाई कहीं कुछ अचीव कर लिया या आपकी बहन कहीं कुछ अचीव कर ली, आपके सिबलिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। साथ ही साथ आप किसी की तरफ बहुत टाइम से नज़रें बिछाए बैठे हैं, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। सो यहाँ पर ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में निकल कर आई हैं गाइस। अब मैं देखूँगी मेजर अरकाना से क्या चीज़ें आई हैं। ओवर एंड ऑल कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिखा मुझे, सब कुछ ऐसा है जो ठीक किया जा सकता है। मेजर अरकाना से ही है, देखते हैं क्या आता है कलेक्टिव लेवल पे, क्योंकि सूर्य ग्रहण की एनर्जी भी आएगी। तो कैसा रहेगा एनर्जी ओवरऑल, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड न्यूज़ 100% आने के चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ एम्परर वापस आ गए। दोनों डेक से एम्परर की एनर्जी आई है। द वर्ड, यहाँ पे ब्रह्मा की एनर्जी है, तो ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, तो यहाँ क्रिएशन से रिलेटेड कोई न्यूज़, वर्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी आने के चांसेस हैं, कोई बड़ी न्यूज़। शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आएंगे। देखिए ये जो न्यू मून है ये स्कॉर्पियो का न्यू मून है, हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है, दर्शाता है स्कॉर्पियो, डेथ को दर्शाता है स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है स्कॉर्पियो। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि माँ शक्ति और पुरुष और शक्ति, यहाँ पर कुछ डिवाइन एनर्जीज़ वर्क करेंगी। डिवाइन एनर्जीज़ की मर्ज़ी से कुछ बड़े चेंजेस होंगे आने वाले हफ्ते में सभी के लाइफ में, बहुत पॉजिटिव, या कुछ लोगों के लाइफ में सडनली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे किसी का सीक्रेट बाहर आ जाए, किसी का कुछ छुपा हुआ राज जो बहुत समय से छुपा रखा है वो चीज़ें आपकी डिस्क्लोज़ हो जाएं, या आपको मजबूरन डिस्क्लोज़ करनी पड़े। ऐसी कोई घटनाएं आपके लाइफ में हो सकती हैं, या सडनली आपके लाइफ में आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाएं, या जिनसे आप प्यार करते हैं उनका बिहेवियर पहले बहुत ख़राब रहा हो अब बहुत अच्छा चेंज आ जाए। तो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी सेंस में ये चेंज आपको दिखेगा। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। द स्टार की एनर्जी है, आज की रीडिंग की शुरुआत भी द स्टार से हुई थी, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। अगर आप माँ तारा की, माँ लक्ष्मी की, माँ गौरी की, माँ सरस्वती की, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, किसी विशेष को आप लेकर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवल भी इंडिकेट है, सडन ट्रैवल, सडन आउट ऑफ वर्ल्ड भी ट्रैवल हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी ट्रैवल हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल हो सकता है। लास्ट कार्ड एंजल्स, भगवान करें पॉजिटिव ही आए लास्ट कार्ड भी। हर्मिट, चलो हर्मिट की एनर्जी है। जैसा कि मैंने कहा कुछ लोग डिस्कनेक्टेड रहेंगे, कुछ लोग अपने कोकून में रहेंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे, तो आपके नेचर के अगेंस्ट में जाकर आप कोई चीज़ करेंगे जिससे लोगों को टेंशन हो जाएगी। आपको पेड़ पौधों की तरफ खिंचाव फील होगा, आपको पेट्स की तरफ या चिड़िया कौवा की आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा जब आप अपने सामने बटरफ्लाइज़ को देखेंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा जब आप मदर नेचर के करीब रहेंगे, धरती पर बैठने से भी आपको सुकून मिलेगा। तो मदर नेचर से आप कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन के म्यूज़िक सुनना या मंत्र सुनना आपको बहुत सुकून देगा, आपको रिलैक्स मिलेगा। आप बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग्स अगर सुनते हैं तो सडनली आप ट्रांसफॉर्म होंगे और आप स्विच करेंगे मेडिटेशन म्यूज़िक पे। इस तरह के चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। सो ये मेजर अरकाना से चीज़ें निकल कर आई हैं। ओवर एंड ऑल काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं, सिवाय इस एम्परर एनर्जी के। एम्परर यहाँ पे या तो कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड, या कोई बड़ी न्यूज़ हो सकती है। देखते हैं मैसेजेस क्या है। पहला मैसेज है एंजल्स की तरफ से, डिटर्मिनेशन। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि हमारी सेंस होती है हर चीज़ में अटैचमेंट हो जाने की, हर चीज़ से अटैच हो जाते हैं हम अगर मटेरियल थिंग से अटैच हो जाते हैं, या हम अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हम धरती पर आते हैं तो हम हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने लाइफ में एक
पर्पस लेकर आते हैं, और वो पर्पस है डिवाइन से अलाइनमेंट में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना, अपनी शक्तियों को अर्जित करना। तो यहाँ पर आपको डिटर्मिनेशन से वर्क करना है, अपनी 3D लाइफ की चीज़ों को देखते हुए आपको अपने जिस जगह से आप आए हैं उनको भी नहीं भूलना है। फिर यहाँ पर है काम मेडिटेशन। यहाँ पर भगवान विष्णु की एनर्जी है। काम मेडिटेशन आपके लिए जो मैसेज है, जैसे दिया जलता है, जब हवा नहीं चलती है तो वो एकदम स्टिल रहता है, स्टेडी रहता है, वैसे ही एक योगी का माइंड होता है जो हर सिचुएशन में स्टेडी होता है, कभी भी उसका माइंड भटकता नहीं है। वैसे ही आपको अपने लाइफ में मेडिटेशन करने से एक ताकत मिलती है, जिससे कि आप बुरे से बुरे वक्त में भी स्टेडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में होते हैं। इसलिए आप सभी को काम मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा ही समय, 5 मिनट 10 मिनट, बट आपको लाइफ में डेली मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। देन वी हैव सीड ऑफ क्रिएशन। आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि भगवान विष्णु जो हैं वो इस अर्थ के फ्रेगनेंस हैं, फायर की हीट है, और हम सब के अंदर बसते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु ही पालनहर्ता हैं, ठीक है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो भगवान विष्णु गाइड करते हैं उनको, भगवान विष्णु उनका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पर आप में से जितने भी लोग कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए लगे हुए हैं, उनको उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती है। जो भी लोग कुछ डिस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कुछ ईविल सोल्स हैं जो यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाने के लिए बैठे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलने का भी समय आ चुका है। यहाँ पर लास्ट कार्ड है फॉल फ्रॉम ग्रेस। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि हर चीज़ से अटैचमेंट हमारी रहती है, हमारी, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले भी कहा, कई लोग अटैचमेंट से लस्ट को डेवलप करते हैं, लस्ट से एंगर डेवलप होता है, एंगर से कन्फ्यूजन का जन्म होता है, कन्फ्यूजन से मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी लॉस होने से इंटेलिजेंस ख़त्म होता है, और इंटेलिजेंस ख़त्म होने से हम अपने कॉन्शियस लेवल में बहुत नीचे चले जाते हैं, लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है या किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस अराइज़ हो रही हैं तो अपने आप को बचाइए, इस सिचुएशन से बचाइए। ये मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू, नो योर ट्रूथ। आप में से कई लोगों को अपनी सच्चाई ही नहीं पता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों आए हैं आप इस धरती पर, तो उसको पता करने की कोशिश कीजिए। एक्सेप्टेंस, यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस और पीपल, लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्टेंस में नहीं हैं। आपने रिलीज़ करना है कंट्रोल को, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जॉय की एनर्जी है, हैप्पी रहिए। वैसे भी फेस्टिव सीज़न है तो हैप्पी रहिए, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर या ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर या अपनी कोई विश को लेकर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है तो सब्र रखिए, यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंच गई है, बहुत जल्द उस पर एक्शन भी होगा। फिर हमारे पास जो कार्ड है वो है मेडिसिन वुमन। देखिए, धन्वंतरी की पूजा तो आप सभी ने की होगी धनतेरस के दिन। धन्वंतरी के साथ साथ यहाँ मेडिसिन वुमन की एनर्जी है। अगर आपके लाइफ में आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एंजल्स कह रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारियों की वजह से अपनों को खो चुके हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे वायरसेस हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, काफ़ी लोगों की लाइफ चली जाती है इन बीमारियों की वजह से। इसलिए मेडिसिन वुमेन की पूजा ज़रूर करनी है। इवन आपके घर गृहस्थी में थोड़ी सी भी अगर आपके पास वक्त हो तो गमले में आप पपीता की पत्ती, तुलसी की पत्ती, या जो हर्ब्स होते हैं, मीठी नीम हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ठीक है, जो भी है, एलोवेरा हो गया, ये सब अपने घर में ग्रो करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर आप जल्द से जल्द, जितना नेचुरल वे में आप रहेंगे, गिलोय हो गया, जितना नेचुरल चीज़ों में से आप जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आने वाले समय में हेल्थ के रिलेटेड ये मैसेज है। हो सकता है ये आपको एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में फिर से कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। देन वी हैव वोम। यहाँ पे न्यू बर्थ की एनर्जी है, कुछ नया होने वाला है, समथिंग बिग। यहाँ पे किसी का जन्म, किसी अच्छी मास्टर सोल का जन्म, या किसी का रीबर्थ,
किसी सिचुएशन में रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे धरती में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपको पूरा एक फ्रेश एक रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे किसी डिवाइन सोल्स की एनर्जी है, कोई तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाला है, जल्दी से आ जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। ड्रीम्स की बात करें तो हमारे पास है आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपको वाइट ईगल, गॉडेस लक्ष्मी फीट, भगवान माता लक्ष्मी से रिलेटेड ड्रीम्स या उनके पैरों के जो दर्शन हो सकते हैं। बेबी से रिलेटेड ड्रीम आने के चांसेस हैं, फायर से रिलेटेड ड्रीम आने के चांसेस हैं, फेदर से रिलेटेड ब्लैक या वाइट फेदर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, या पीकॉक से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। साथ ही साथ अगर ये चीज़ें आपको दिखती है तो क्या होगा, अगर आपको ईगल दिखता है स्पेशली वाइट कलर का, जैसे भगवान विष्णु का गरुड़ होता है उस तरह का अगर आपको ईगल दिखाई देता है तो आप समझ लें कि गोल अचीव होगा आपका, किसी तरह का मटेरियल गेन आपको होगा और आपके लाइफ में सक्सेस आएगी। अगर आपको माता के पैर के दर्शन होते हैं या माता के स्वयं के दर्शन हो जाते हैं तो आपके लाइफ में अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स, आपके घर में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपको बच्चे से रिलेटेड कोई ड्रीम आता है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, कोई भी ड्रीम, तो आप कुछ नया करेंगे, जैसे कि यहाँ पे वुम की एनर्जी है, यहाँ पर बेबी की एनर्जी है, कुछ नया होगा आपके लाइफ में, सडन कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और आपके लव्ड वन आपके करीब आएंगे, जो भी आपके लव्ड वन हैं अगर आपसे दूर हैं तो वो आपके करीब आएंगे। अगर आपको फायर से रिलेटेड किसी तरह का ड्रीम दिखता है तो आपके लाइफ में कोई मेजर चेंज आने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा चेंज आएगा आपके लाइफ में। हो सकता है उस चेंज से आपको तकलीफ़ भी हो, लेकिन वो चेंज आपको निखार देगा, बहुत ज़्यादा आपको बदलाव लेकर आएगा आपके अंदर और पॉजिटिव वे में। अगर आपको फेदर से रिलेटेड ड्रीम आता है तो आप समझ लें कि आपके ऊपर किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी थी, इविल आई थी, ब्लैक मैजिक था, तो वो रिलीज़ होगा, आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ ही साथ आपका नॉलेज, ज्ञान, विजडम बढ़ेगा। अगर आपको पीकॉक से रिलेटेड कोई ड्रीम आता है तो आप समझ लें कि आपकी शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपकी इनर ग्रोथ हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर सकते हैं, हीलिंग हो सकती है आपकी, और आपके लाइफ में कोई सडन कोई पॉजिटिव फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं या आपका ही कोई पॉजिटिव फंक्शन हो सकता है। मुझे जो ड्रीम आए थे उसमें मैं आपको बता दूं कि मुझे बुक से रिलेटेड ड्रीम आए थे, जैसे आप कोई बुक का सपना देख सकते हैं, हो सकता है वो बुक आप पढ़ रहे हों, हो सकता है आप कोई बुक लिख रहे हों। इसके अलावा आप में से कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को कोई ऐसा ड्रीम आ सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ट्रेन, बस, गाड़ी, जीप, रोड पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, किसी तरह की जर्नी से रिलेटेड। जब आप असेंड होते हैं तो आपको जर्नी से रिलेटेड बहुत ड्रीम आते हैं, तो असेंशन में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको उन्हीं के घर का कोई फैमिली मेम्बर नज़र आए। अगर आपको आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर बार बार नज़र आता है, अगर वो पॉजिटिव वे में नज़र आता है तो समझ लें कि उसके साथ आपका कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट अगर वो नेगेटिव वे में नज़र आता है, वो आपको डांट रहा है, वो आपके साथ अटैकिंग मोड पे है, तो उसके साथ आपका कोई पास्ट में कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ ड्रीम चैनलिंग्स थी जो मुझे इस हफ्ते में आई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।